ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगान। श्री सीतानाथ संभारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरो परम्परा। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन श्रोता गण हैं, सबको भूरी भूरी प्रणाम है। एमडी महोदय श्रीमान शिवम सिद्धांताल बेटे, आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम। सिंह शर्मा जी, हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भव्य स्वागत। माधवी पिल्ले जी, रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन मैनेजर, आपको स्वागत। ओकलैंड एडमिन प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी नमन वंदन। श्री राम जी, आपको भी राम राम। हमारे जितने आरजेस हैं, आप सबको भी स्वागत है हमारी साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम में। विनोद रानीगा, हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड, आपको विनोद जी मैं भव्य स्वागत करते हुए आपको बहुत बहुत अभिवादन कर रहा हूं। मिथिलेश प्रसाद भैया, ताबू सोरो, मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, अपने पेज को भी देखभाल करते हैं। तो मिथिलेश जी, आप बड़े भराता, आपके रितेश प्रसाद जी, समस्त परिवार, आप सबको मेरा अभिवादन। चलते हैं मैं हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के श्री सतीश जी, आपको जितने भी मॉडरेटर्स हैं हमारे ओकलैंड और इंटरनेशनल, जहां जहां भी इस पेज को लोग सराहना करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, आप सबको भव्य स्वागत। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको स्वर्ग पिता श्री के चरणों में। अपने पूज्य गुरु जी के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम पहुंचे। विद्वत साधु वृंद, जिस किसी भी देश में आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से चरण वंदना। मैं आपको एक निवेदन करूंगा पुनः एक बार, जो हर सप्ताह हम लोग करते ही हैं, लेकिन मैं कोविड-19 पर पुनः एक बार प्रकाश डालते हुए निवेदन करूंगा कि आप सब जितने भी लोग हैं, हम जानते हैं बार बार लॉकडाउन की सिचुएशन में लोग हताश हो जाते हैं। हो क्या रहा है, देखिए, प्रभु माया, जब प्रभु जिसको जहां चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही बना देते हैं। जो भी प्रभु की इच्छा हो उसको हम सर्वधारण करें। इस महामारी के अंतर्गत में जो भी पीड़ाएं विभिन्न परिवारजन पर होती हैं, इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे परमात्मा, ऐसा हम लोग सभी कोई प्रार्थना ही कर सकते हैं। और बाकी हमारे बस में कुछ नहीं है, लेकिन अपने बचाव के लिए सरकारी कानून को जरूर हम उल्लंघन ना करें। फिजी हमारी बहुत छोटी देश है और रोज के रोज केसेस बहुत क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग सुन नहीं रहे हैं बात, घर में रह नहीं रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि सरकारी कानून के आधार पर ही हम अपने जीवन को संभालें। हर एक मीडिया से मेरा एक प्रार्थना होगी, खास करके हमारे रेडियो रिश्ते,
बेटा शिवम बार बार इनके प्रोग्राम में परसों ज्वाइन किया और वो हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में हमारे लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आप इस महामारी से बचें, इनको हल्का न लें। तो जो भी हो परमात्मा का प्रसाद समझे इसको। दुख दे तो भी परमात्मा ही का है और सुख दे तो भी परमात्मा का ही है। आइए नमन बेटा आज हमारे साथ में पुनः एक बार जुड़ गए हैं और इनके सानिध्य में होकर के हम लोग पिछले जहां कथा हमने छोड़ी है और प्रार्थना के अंतर्गत मैंने एक 2 लाइन का भजन सुना है। उसी भजन के आगे बढ़ाते हुए आज की कथा को लेंगे। तो चले सभी को हमारे साथ में गाएं। सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। इस संसार में हम आए तो धन कमाओ, कोई बुराई नहीं, क्योंकि बिना धन का परिवार पालन नहीं हो सकता। कुछ भी करें अपने बड़ाई के लिए, अपने सुविधाओं के लिए जो सामग्री जुटाए, कोई रोकथाम नहीं, हम करें। लेकिन एक बात का जरूर हमें ध्यान होना चाहिए, वो क्या कि काम करें लेकिन भगवान का भजन ना छोड़ें। इसलिए साधक कहता है सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। लेकिन मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। प्रभु राम शिवग्रीव को लेकर के पंपापुर नगरी में पहुंच करके और कहा जाओ बाली को ललकारो। और बालू क्रोध में आकर के अपने घर से बाहर निकलने लगा। तभी उनकी पत्नी तारा ने समझाई उनको कि ये लक्ष्मण और राम, इनको संग्राम में भी कोई जीत नहीं सकता। यहां तक कि काल वो इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये स्वामी हृदय में शांति रख और इनके आश्रय ले लो। और वाली ने अपने पत्नी तारा को समझाया। कैसे समझाया? कहे वाली सुन
सुनो भीरु प्रिय, कहे बाली सुनो भीरु प्रिय, समदर सी रघुनाथ जो कदापि मोहे मारी है, तो पुनि हो बसना। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। माली ने कहा, अरे हे भीरु प्रिय, भीरु का मतलब है डरने वाली प्रिय। रघुनाथ तो समदर्शी, समदर्शी का अर्थ सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। प्रभु के नजर में तो कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं। प्रभु के नजर में कोई छोटे बड़े तो होते नहीं। प्रभु के नजर में तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव ही नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। दो तीन हफ्ता पहले भी हम लोग भामिनी शबरी को ये बात श्री राम जी बता गए, तो फिर जब वो समदर्शी है तो मुझे क्यों मारेंगे? हाँ, अगर मार भी दिया ना तो मैं सनाथ हो जाऊं, मतलब अभी मैं अनाथ हूं, उस समय मैं सनाथ हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं मोक्ष गति को प्राप्त कर लूंगा। हंस कही चला महाअभिमानी, हंस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली देखी सुग्रीव ही ठाड़ा, हृदय क्रोध पुनि बहु विधि बाड़ा, हृदय क्रोध पुनि बहु विधि बाड़ा। अब यहाँ बाली की दृढ़ता को देखिए, पत्नी के समझाने पर भी समझा तो कुछ नहीं। और श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि अस कही चला महा अभिमानी। तो साधक भजन के माध्यम से हम सबको कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सब काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और जाकर
निकल है भागा, मुष्टि के प्रहार वज्र सबला, बल का अभिमान। बाली बलवान अपने उस बल का प्रयोग करके सुग्रीव पर ऐसा वार किया, ऐसी मुष्टि मारी कि कोई महाशत्रु आ गया। अपने भाई को नहीं मार रहा है, जैसे कोई शत्रु को मार रहा है। और सुग्रीव महाराज भागता हुआ प्रभु के पास पहुंच गया। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अब जाकर के सुग्रीव महाराज श्री भगवान से कहते हैं कि मेरे भाई नहीं, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। ध्यान दे, बंधु न होए मोर यह काला। ये मेरे बंधु नहीं है, ये तो मेरा काल है। और प्रभु ने कहा मैं इस कारण उनको नहीं मारा हे सुग्रीव हे मित्र, क्योंकि तुम दोनों भाई एक ही रूप, तुम दोनों भाई एक ही जैसे लगते थे। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम से मारे नहीं सो। प्रभु के बहुत कारण हैं। बाली पर बाण न चलने के लिए एक तो बाली का मरने का समय अभी नहीं आया। जीवन मरण जस्य अभिजस अनिला, विधि के हाथ ही होता है। जब जिस अवधि पूरा होता है तो ही समय उनकी मृत्यु आएगी। लेकिन उस समय श्री भगवान ने सोचा तो अभी तो इनके मृत्यु का समय नहीं है। एक वो, दूसरा अपने पत्नी को क्या कहा था, समदर्शी प्रभुनाथ, जो कदापि मोहे मारिए, तो हो बसना। इस कारण वो समदर्शी, मेरा और सुग्रीव में क्या अंतर है। प्रभु को उन्होंने समदर्शी कह करके संबोधित किया था। और इधर सुग्रीव महाराज पहले भगवान को क्या बताए थे कि बाली मेरा परम हितैषी है। लेकिन अब क्या बता रहे, ये भाई नहीं है मेरा, ये मेरा बंधु नहीं है, ये मेरा काल है। अब प्रभु को लिवरेज मिला है, प्रभु को अब कारण मिला है कि अब बाली का वध करने का समय आया। और सुग्रीव के शरीर को छुआ प्रभु ने, और जिसको प्रभु छू लेगा तो फिर किस बात का डर।
कर परसा सुग्रीव शरीरा, करी परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल शमित सब पीरा, तनु भाकुल शमित सब पीरा। आप दोनों भाई एक माफी नहीं लगेंगे, इसलिए गले में फूलों की माला डाल दिया। मेरी कंठ सुमन की माला, मेरी कंठ सुमन की माला, पुनि पठवा बलदेव विशाला। निर्भय किया जाओ। अब लड़काओ, अब मैं तुम्हें जरूर पहचान लूंगा, क्योंकि तुम मेरे हाथों के द्वारा दिए हुए माला पहने हो ना। प्रभु का कोई कारण तो होना चाहिए। अब देखें, पुनीराना विधि, पुनीराना विधि, भई लड़ाई, पुनीराना विधि, भई लड़ाई, पिता ओठ देखे रघुराई, पिता ओठ देखे रघुराई। बहुत सारे प्रवक्ता लोग, कथाकार लोग अपने अपने भाव को प्रदर्शन करते हैं कि प्रभु वृक्षों के आड़ में छुपे, पूरा दृश्य देख रहा है। अब लग रहा है प्रभु को कि जब बाली बिल्कुल अत्याचार करेंगे, शायद अब से मान जाए कि मैंने माला जो शिखरू के गले में डाला है, उनको शायद अभी सचेत मिल जाए कि किसी का आश्रय लेकर के तो आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाना प्रकार की लड़ाई हुई और प्रभु वृक्षों के ओट से सब देख रहे हैं। पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बहु छल बल सुग्रीव करी, ये हारा भई मानी। और उस समय प्रभु जान गया बाली के मरने का समय आ गया। मारा बाल ही, मारा बाल ही राम हृदय माज शरतानी सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु सभी को मौका देते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु दयालु है और तो प्रभु दया तो करते हैं। और रावण जैसे महापापी पर प्रभु ने 2-3 बार, आखिरी बार भी उन्होंने कहा कि अंगद वत्स जाओ, काज हमारे तासु ही तो होई। ये भगवान ही कर सकते हैं,
या जो भगवान जैसा सोचता है, जो भगवान जैसा दया रखता हो, अपने दुश्मन पर भी ऐसा कृपा वही कर सकता है। जाओ वत्स, जाओ अंगद, किसी प्रकार उसको समझाओ, काज हमार हो जाए, सीता जी वापस आ जाए और उनका हित हो जाए। काज हमार तासु हित होई। यहां एक बार दो बार अब देखें, प्रभु ने सोचा कि ये तो बिल्कुल अत्याचारी पर उतर आया, अपने भाई को ऐसे मार रहे हैं। बहुत छल बल सुग्रीव करी, कोशिश किया बचाने को आपको, लेकिन बाली के बल के आगे सुग्रीव का कुछ भी नहीं चला। इसलिए सुग्रीव महाराज अब थक गए, हार गए, और हार करके सुग्रीव जी हारा भय मानी, हिये हारा भय मानी। दोबारा हृदय में जब भय आ जाए, हृदय जब हार मान ले, हमारी मनोबल गिर जाए, तो मनुष्य का पराजय निश्चित है। इसीलिए हमें किसी तरह से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यहां अब जब हिया हृदय से वाली सुग्रीव हार गए और भय भी मान लिया कि मेरा तो जीत निश्चित नहीं है, तब प्रभु अंतर्यामी दयालु कृपालु सब पर करुणा करने वाले मारा पाल ही राम तब हृदय मांझ शरतानी। अपने बाण को तरीके से तान करके और हृदय पर वार किया प्रभु। और तो आप सब जानते हैं, प्रभु के बाण एक बार निकलते हैं तो फिर पता है आप सबको, सुंदरकांड, जिमि अमोघ रघुपति के बाण, अचूक बाण एक बार निकलता है तो लक्ष्य भेद करता है। जिमि अमोघ रघुपति के बाना, ताई भांति चला हनुमान। ऐसे हनुमान जी की भी उपमा दी गई कि हनुमान जी राम जी के बाण जैसा चले। तो आज अगर ये बाण को प्रभु ने ताना है तो हृदय पर उन्होंने वार करके और बाण को छोड़ दिया है। और जैसे जा करके बाण जब लगता है तो विकल हो करके पृथ्वी पर गिर जाता है बाली, और पुनि उठ बैठ जाता है, क्योंकि सामने क्या देखता है, सामने प्रभु खड़े हुए हैं। बाबा जी का सुंदर वर्णन है कि श्याम गात शीर जटा बनाए। प्रभु का सांवला रूप है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अपने बालों को उन्होंने जटा जैसा बांध करके रखा हुआ है। और अरुणा नयन सर चाप चढ़ाए। अरुण नयन, अरुण का मतलब है सुबह काल में जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो एक लालिमा छाई होती है। ऐसे प्रभु के वो नेत्र जो है वो लाल है और बाण उनके तने हुए हैं।
कि अगर बाली, क्योंकि दुश्मन को कमजोर ना समझना चाहिए, बाली उठ करके फिर से आक्रमण कर ले तो प्रभु तैयार बैठे हुए हैं। और तब बाबा जी लिखते कि पुनि पुनि चितया चरण चित दीना। बार बार प्रभु के चरणों की तरफ आप देख रहे हैं। बाली सफल जन्म माना प्रभु चीना, अपने जन्म को सफल मान लिया, प्रभु को पहचान गए बाली। चलो धन्य है। बड़े से बड़े पापी भी अगर एक बार अपने भूल को स्वीकार कर लेते हैं प्रभु के आगे, तो फिर उनकी भूल को प्रभु क्षमा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सब पर करुणा करने वाले प्रभु अजामिल जैसे पापी को भी उन्होंने तार दिया। गणिका जैसी बुरे कर्म करने वाली महिला पर भी उन्होंने कृपा कर दी। तो ये प्रभु की लीला है, प्रभु की ये उदारता है कि आज प्रभु को पहचान करके बाली उनके चित्त को, अपने चित्त को उनके चरण में लगाए हुए हैं, अपने जन्म को सफल मान लिया। हृदय में बहुत प्रीति रखे हैं प्रभु के प्रति, लेकिन मुख में बड़ी कठोरता है, वचन में तीव्रता है। वचन निकाल रहे हैं तो जैसे अंगारे निकल रहे हो। और बाली प्रभु की तरफ देख करके अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइए भाव से हम और आप सब सुने। धर्म है तू अवतरई गोसाई, धर्म है तू अवतरई गोसाई, मारहु मोहि याद की नाई। तो शिकारी की तरह छुप करके आए तो धर्म के स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े सुर धन अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, कृपानिधि हरे सज्जन मीरा, कृपानिधि हरे सज्जन मीरा। पानी कहता है कि धर्म के कारण तुम अवतार लिए इस पृथ्वी पर प्रभु। ये गोसाई धर्म के तू अवतरई गोसाई, और मारहु मोहि व्याध की
आगे बढ़ गए। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, ओ मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राम। भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को अब उत्तर दिया है, क्यों क्यों मारा उसने? प्रभु ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया बाली को, कहा कि हे मूर्ख सुनो, छोटे भाई की बहू, उनकी बेटी की बहू, छोटे भाई की बहू, अपने बेटे की बहू और पुत्री, ये सब कन्या समान होते हैं, और इन्हें जो खोटी दृष्टि से देखते हैं ना, तो श्री भगवान कहते हैं ताहि बधे कछु पाप न होई। और तूने तो हद कर दी, छोटे भाई की पत्नी को अपने पत्नी बना लिया, इसलिए आपने धर्म के नाम पर अत्याचार किया। सुनो राम स्वामी सने, सुनो राम स्वामी सने, चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पात की, प्रभु अजहु मैं पात की, अंतकाल गति तोरी, अंतकाल गति तोरी। आप मेरे सामने विद्यमान हो, आप मेरे सामने हो, क्या अजय उमर पाते जिसके सामने प्रभु खड़े हैं, क्या वो पापी हो सकता है? प्रभु मेरी चतुराई नहीं चली प्रभु, इसलिए प्रभु ने कहा आप प्रायश्चित कर लियो, इसलिए अचल करो तनु राखो प्राण
और जबकि आप अपने अज्ञानता को समझ गए हो, अपने पाप को स्वीकार कर लिया, चलो मैं आपके शरीर से बांध निकाल देता हूं, आपको शरीर को जैसे को तैसे कर देता हूं। स्तन को रखो। बाली ने कहा कि प्रभु नहीं। क्यों नहीं? हो जन्म जन्म मुनियतान कराए अंतरा कहियावत नाय। सिया राम जय राम। हो जासु नाम बल शंकर काशी देता सवाया सब गति अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। यही जीवन का बड़ा सुंदर सीख बाली के माध्यम से मिल रहा है हम सबको। आपको भूल कर दिए हैं तो उस भूल को हम प्रभु के आगे रख दें। भूल कर चुके हैं तो हाथ जोड़ कर कहते हैं प्रभु भूल हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपसे क्या छुपाना प्रभु? आप ही तो पूर्णामदाः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप ही संपूर्ण हो। आपसे कौन बच सकता? कहां जा सकता बच के? इसे नहीं खुलासा कर रहा हूं। प्रभु ने कहा तन रख ले बाली। नहीं, मैं जानता हूं एक जन्म नहीं बहुत जन्म बीत जाते हैं मुनि जन ध्यान करते 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 करते, लेकिन आप दर्शन नहीं देते हो। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, कितने तपस्या में लीन एक पैर पर खड़े होकर कितने हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन आप उनको दर्शन नहीं देते हो। जहां सुनाम बल शंकर काशी, भगवान शंकर जिनका नाम जपते हैं, आप प्रभु मेरे सामने खड़े हो। ममलोचन गोचर सोयावा, बौरी की प्रभु वस बनहि बनावा। साक्षात मेरे नेत्रों के सामने आप आए हो प्रभु, फिर ऐसा बनाओ शायद बने ये जो दृश्य भी हो रहा है ना, भविष्य काल में कई जन्मों में शायद नहीं मिलने वाली। इसलिए प्रभु अपने परम धाम को भेजो मुझे। बाली के अनुरोध आज की कथा को विराम पर ले जा रहे हैं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटा, हमारे हर एक रेडियो रिश्ते के कर्मचारी, विनोद जी, हार्कोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड, आपको भी धन्यवाद। और साथ में मिथिलेश भैया, आपको बारंबार धन्यवाद। सतीश भैया जी, व्यस्तता मेरी कुछ ज्यादा ही है, आप गले से जान रहे होंगे,
रोज बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन आप सबका प्यार जो है, स्नेह जो है, और रेडियो रिश्ते का ये मेरा एक बहुत चहेता कार्यक्रम, एक प्लेटफॉर्म जो शिवन बेटे 1 साल से ऊपर हो गए मुझे प्रदान किए, तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरा सौभाग्य कहीं जागा है। तो आप जैसे कितने सारे लोग जुड़ जाते हैं, आज एक ही रोज में नहीं जुड़ते हैं, हफ्ता भर में कितने सारे लोग हमारे साथ में हो जाते हो, कितने तक ये कथा पहुंचती है। 1 मिनट के लिए भी सही आप क्लिक करके देख लेते हैं कि रेडियो रिश्ते का इस साप्ताहिक कार्यक्रम आपके बीच में आया हुआ था। तो मेरा नाम, बेटा नमन का नाम, हमारे साथी वृंद जो और होते हैं, हमारे सहयोगी जो होते हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं मैं। आप खास करके आप रेडियो रिश्ते के जो इस प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला है, इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और मैं धन्यवाद कहते हुए हमारे बहुत अच्छे जो भी हमारे सहयोगी हैं, द्रोण भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा हमारी पोस्टिंग को आप शेयर करते हो, विनोद जी का पोस्टिंग शेयर करते हो। आप भी मनकाउहा कोट टाइटेनियम के बड़े अच्छे एक सज्जन हो, आपको भी मैं आज स्वागत कर लेता हूँ इस प्रोग्राम में। और हमारे प्रोफेसर जी, आपको तो मैं बिल्कुल भूल नहीं सकता हूँ, और आप हमारे श्री मोहनलाल जी, आपको और जितने भी अच्छे कमेंट्स करने वाले जितने श्रोता है, चाहे भारत में हो, चाहे फिजी में हो, चाहे मेलबर्न में हो, चाहे आप कहीं भी हो, जिस देश में भी हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ बेटा नमन के साथ में एक छंद प्रस्तुत करते हुए जो हमारे रूपक ताल पर होगी, उस पर हम लोग प्रस्तुत करते हुए आज की कथा पर विराम पर जा रहे हैं। सब बोलेंगे श्री भगवान रामचंद्र की जय। सो नयन गोचर जासु गम, सो नयन गोचर जासु गम, निधने कय श्रुति गाहि, जीति पवन मन को निरसी करी, मुनि ध्यान कबहु पावहि, मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कयहु राख्यहु शरीर ही, अस कवन शठ हठि काठी सुर तरु, अस कवन शठ हठि काठी सुर तरु, पारि करहि बबूरहि, श्री रामचंद्र कृपालु भयो मन, हरन भव भय दारुण, अवनाथ करि करुणा अवनाथ
विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई बांसुर नरनाथ अंगद दास अपनों कीजिए श्री रामचंद्र कृपालु है जो मन भय भव भयदारुणम नरो कंज लोचन कंज मुख भय कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। ये छंद का भावार्थ अगले सप्ताह मंगलवार को ठीक 7 बजे आपके बीच में रखी जाएगी। आपका स्नेह मिला, आपका प्यार मिला, बेटे नमन की तरफ से, मेरी तरफ से, रेडियो रिश्ते की इस सुंदर प्लेटफॉर्म पर आप सबको अभिवादन, धन्यवाद। जय श्री सीताराम।